रूस और यूक्रेन के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया और हर बीतते दिन के साथ पुतिन की सेना के हमले और भी ज़्यादा घातक होते जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन और कुछ यूरोपीय देशों ने रूस पर गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि रूस की सेना हमलों में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, यानी केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। और रूस पर ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं और इसके पीछे क्या आधार है, एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। तस्वीरें 4 जुलाई की हैं जब रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। रूस ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठी। रूस ने 539 ड्रोन और 11 मिसाइलों के प्रहार से यूक्रेन में हाहाकार मचा दिया था। करीब 7 घंटे तक हुए इस हमले में यूक्रेन का कोना कोना दहल उठा। सटीक हमलों से कीव की इमारतें धधकने लगी। काले धुएं से आसमान भर गया। हालत यह हो गई कि लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो गया। स्कूल, रेलवे स्टेशन और सरकारी संस्थान तबाह हो गए। उस दिन रूस के इस हमले में एक की मौत हुई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। अब आरोप लग रहे हैं कि रूस ने इन हमलों में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, क्योंकि मिसाइल और ड्रोन के हमलों के बाद भी लोगों की जान जा रही है। यूक्रेन के शहरों में जहरीले बादल छा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस हमले के बाद हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने हवा में धुएं के खतरनाक स्तर के कारण निवासियों से अपनी खिड़कियां बंद रखने का आग्रह किया है। ऑल यूक्रेनी पर्यावरण लीग की प्रमुख टेटियाना टिमोचको ने भी रूस के हमले के बाद हवा की गुणवत्ता खराब होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमलों के बाद उठी भयानक आग के कारण जहरीले पदार्थ भी पर्यावरण में प्रवेश कर गए हैं। इन सब का मानव स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दावा है कि जो गैस वातावरण में घुली उनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजोपाइरीन, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोसायनिक एसिड के सब्सटेंस शामिल हैं। इन गैसों से खांसी, घुटन, हाई बीपी जैसी समस्याएं आ सकती हैं। कैंसर तक का खतरा हो सकता है। प्रदूषण से पौधों की जड़ों का पोषण भी बाधित होता है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है या यहाँ तक कि पौधे मर भी सकते हैं। ऐसी सूरत में बचने का एक ही रास्ता है और वो है घरों में कैद हो जाना। इस बीच डच और जर्मन खुफिया एजेंसियों ने भी दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन में रूस की तरफ से रासायनिक हथियारों के बढ़ते इस्तेमाल के सबूत जुटा लिए हैं। इन देशों ने मॉस्को पर सख्त प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को सैन्य समर्थन जारी रखने की मांग की है। सवाल यह है कि रूस के रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने के आरोपों में कितना दम है। अगर आरोप सच साबित हुए तो क्या रूस को प्रतिबंध झेलने पड़ सकते हैं? इस तरह के रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल के लिए जो साइंटिफिक एविडेंस चाहिए वो शायद अभी तक कहीं पर भी दिए नहीं गए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इस ऑर्गेनाइजेशन में 193 मेंबर्स हैं दुनिया भर के, और यह मेंबर जो हैं वह दावा कर रहे हैं कि अभी तक ना तो डच सरकार ने ना ही जर्मन सरकार ने कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस दिया है कि रूस ने किसी तरह का केमिकल पदार्थ इस्तेमाल किया हो।
यूक्रेन, नीदरलैंड और जर्मनी का आरोप है कि रूस रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि मॉस्को का कहना है कि अब उसके पास कोई सैन्य रासायनिक शस्त्रागार नहीं है, फिर भी उसे जहरीले एजेंटों के कथित इस्तेमाल पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रासायनिक हथियार, यानी कि केमिकल वेपन्स। तो अब हम आपको ये बताते हैं कि ये रासायनिक हथियार होते क्या हैं, कैसे बनते हैं और कितने घातक साबित हो सकते हैं। दरअसल रासायनिक हथियारों में कई रसायन यानी कई तरह के केमिकल्स और यौगिक का इस्तेमाल होता है और इन्हें मानवता और पर्यावरण यानी कि ह्यूमैनिटी के लिए और नेचर के लिए इस केमिकल वेपन को हानिकारक माना जाता है। ये हथियार हवा, पानी और मिट्टी में छोड़े जा सकते हैं। अब सोचिए इसका इम्पैक्ट कैसे होता होगा। रासायनिक हथियार बेहद घातक होते हैं और विनाशकारी साबित हो सकते हैं, यानी कि जो बड़ी आबादी है, जो पॉपुलेशन है, वो इसका शिकार बन सकते हैं, वो इसकी जद में आ सकते हैं और इनके इस्तेमाल से गंभीर तरह की बीमारियां हो सकती हैं, हज़ारों लोगों की मौत तक हो सकती है। ये केमिकल वेपन लोगों की त्वचा यानी कि स्किन पर, आँखों पर, जो सांस लेने की पूरी प्रक्रिया है यानी सीधे सीधे लंग्स पर, श्वसन तंत्र पर, तंत्रिका पर, उन सब पर सीधा इम्पैक्ट डालते हैं, सीधा असर डालते हैं। और इन्हीं हथियारों के असर को अगर देखना है तो तुरंत इसका असर दिखता है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद होना है। ये वेपन्स इम्पैक्ट डालना शुरू कर देते हैं और लंबे समय तक इनका इम्पैक्ट रहता है। इन हथियारों का पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। 1993 में रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध है। ये बातें मानी इंसानों ने, चाहे वो कोई भी मुल्क क्यों ना हो, कि इसका इस्तेमाल बहुत हानिकारक हो सकता है, आने वाले भविष्य के लिए भी चुनौती और खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसको बैन किया गया। हालांकि कई देशों में इसके इस्तेमाल का आरोप लगता रहा है। सच्चाई ये भी है। थोड़ा आगे बढ़िए। रूस पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का भी आरोप लगा है। अभी तो आपने इस आरोप को सुना, लेकिन अगला आरोप ये है, जहां पर रूस ने सारे आरोपियों को अब बेबुनियाद बताया है। आरोप लगता है, कोई मानता नहीं क्योंकि प्रतिबंधित है। उल्टे रूस अब यह आरोप लगा रहा है कि अमेरिका उसके आसपास के इलाकों में बायोलॉजिकल लैब का संचालन कर रहा है। रूस का तो ये भी दावा है कि अमेरिकी प्रशासन ने यूक्रेन में बायोलॉजिकल लैब बनाई थी, जिसे जंग के दौरान अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया गया था। पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। पुतिन ने कुछ ही दिनों में यूक्रेन को घुटनों पर लाने का दावा किया था, लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना ने उनकी हसरतों पर पानी फेर दिया। यूक्रेन की सेना पुतिन की कल्पना से भी तगड़ा प्रतिरोध कर रही है और जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच रूस पर जंग में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का भी आरोप लग रहा है। अगर रूस ने वाकई रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन में भारी तबाही मच सकती है, बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है। इस तरह का अगर बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल किया गया है तो रशिया ने अभी तक सैंपल यानी कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस या कौन सा फंजाई यूज़ किया है नेटो ने, उसका कोई प्रमाण दिया नहीं है। तब तक यह बात सिर्फ यही मानी जाएगी कि हाँ, नेटो देशों ने किसी शायद कन्वेंशनल यानी पारंपरिक हथियार का इस्तेमाल किया है। हालांकि रूस सारे आरोपों को नकार रहा है। उल्टे रूस का आरोप है कि यूक्रेन समेत कई नाटो देशों में बायोलॉजिकल लैब चल रही थी। रूस का दावा तो ये भी है कि यूक्रेन में चल रही लैब को अमेरिका ने अब अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया है। Повышенного интереса попала Африка. Мы уже отмечали деятельность ключевых подрядчиков Пентагона на африканском континенте. В Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Камеруне, Уганде। किरिलोव की पिछले साल दिसंबर में यूक्रेन के हमले में मौत हो गई थी। किरिलोव ही वो शख्स हैं जो अमेरिका के नाटो देशों में बायोलॉजिकल लैब बनाने के आरोपों की जांच में जुटे थे। रूस का ये भी आरोप है कि अमेरिका बाल्टिक देशों में भी ऐसे ही लैब का संचालन कर रहा है। अगर ये आरोप सच है तो कभी भी घातक नतीजे सामने आ सकते हैं। जरा सी भी लापरवाही हजारों लोगों की जान मुश्किल में डाल सकती है।
युद्ध भूमि में जहाँ पर भी शक हो रहा है कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ से ज़मीन से या पानी से या जो सैनिक होते हैं उनके शरीर से केमिकल सैंपल को कलेक्ट किया जाता है एक साइंटिफिक तरीके से, और फिर इस कलेक्टेड जो केमिकल सैंपल है उसका एक साइंटिफिक तरीके से एक लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, यह एस्टेब्लिश करने के लिए कि ये केमिकल कौन सा केमिकल था। साफ है कि यूक्रेन और रूस की जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। खतरनाक मिसाइलों और घातक ड्रोन्स के हमलों के बाद अब बात रासायनिक हथियारों तक पहुंच गई है। अगर दोनों तरफ के आरोपों में जरा सी भी सच्चाई है तो ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया को परेशान करने वाले कोरोना वायरस के भी लैब में बनने के आरोप लगते रहे हैं। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।